आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें साझा करेंगे। इन राज्यों में क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, साथ ही देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, चाहे मौसम की अपडेट हो। तमाम शहरों से, तमाम प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें साझा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से हैं? क्या कुछ सियासी मूड बना हुआ है और खासकर राज्यसभा को लेकर जो कांग्रेस में दावेदारी की होड़ चल रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तो चल ही रहा है राज्यसभा के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए लेकिन इसके बीच आज की सबसे बड़ी सुबह की खबर यही है कि आज पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी वसंत पंचमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां तक सुबह की हम बात करें तो आज वसंत पंचमी के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में एक विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और जहां तक बात करें हम धार की, तो धार की भोजशाला में भी सुबह से ही पूजा पाठ चालू हो गया है बसंत पंचमी के मौके पर। और माता सरस्वती की पूजा की जा रही है, न केवल धार में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में। और जहां तक धार की बात करें तो धार का महत्व इसलिए भी है कि धार की जो भोजशाला है, जहां पे सरस्वती प्रतिमा है और वहां पूजा की जाती है, वहां सरस्वती की, वो राजा भोज ने बनवाई थी भोजशाला। और वहां पे प्राचीन रूप से भी इसका बड़ा महत्व है और लगभग 1034 ईस्वी में इस भोजशाला को बनाया गया था। तब से इस पर कई आक्रमण भी हुए। 1305 ईस्वी के करीब अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट किया। इसके बाद अंग्रेजों के समय से वो भोजशाला विवादों में है, लेकिन आज बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में, धार की भोजशाला में भी विशेष रूप से सुबह से ही पूजा पाठ चालू हो गई और दोपहर तक इस पूजा पाठ का स्वरूप अति भव्य और दिव्य रहेगा। और जहां तक बात करें हम राजनीति की, तो राजनीति में कल रात देर रात तक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के यहाँ डिनर चलता रहा। और इस डिनर में कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित तमाम नेता और कांग्रेस पार्टी के विधायक मौजूद थे। और वहां उन पे एक प्रस्तावक के पत्र पे साइन भी करवाई गई। और कुल मिला के देखा जाए तो राज्यसभा के लिए आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा शाम तक कर सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम सबसे आगे हैं राज्यसभा की रेस में। और आज कांग्रेस हाईकमान जो खुद आज राज्यसभा का नामांकन भरने जयपुर रवाना हो रही है, सोनिया गांधी, वे ही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का कौन रहेगा। लेकिन कल कमलनाथ ने अपने निवास पे डिनर दिया और इस डिनर में कांग्रेस के सभी विधायकों सहित 66 विधायक हैं इस वक्त कांग्रेस के मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो मौजूद थे। और देर रात तक वहां राज्यसभा चुनाव के नामों पर मंथन चलता रहा। निश्चित तौर पर जी, जिस तरीके से आपने तमाम खबरों का जिक्र किया है, आप पर लौटूंगा, लेकिन इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनसे जान लेते हैं क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। राशिद, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से क्या कुछ सियासी मूड देखने को मिल रहा है और इसके अलावा कुछ और भी बड़ी खबरें हों, क्योंकि किसान आंदोलन भी लगातार देश में गर्माता जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार इस समय गहमा-गहमी में है। और दूसरी बात ये कहें तो जो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा सांसद बन के ही हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए समाजवादी के लिए बेहतर होगा, समाजवादी के लिए काम नहीं करेंगे, हम समाजवादी में बने रहेंगे। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी ने जो हमें पद दिया है महासचिव का, हम उस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। और दूसरी बात, बड़ी बात ये कहें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कल काशी विश्वनाथ के वाराणसी जाके दर्शन पूजन किए और वहाँ के जो आम जनमानस थे उनसे बातें की, उनसे मुलाकात की। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर के जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो गांव चलो अभियान जो चल रहा है उससे उन गांव चलो अभियान में जो
पदाधिकारी उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए का नामांकन कराया, उसमें जया बच्चन है और रामजी लाल हैं, आलोक रंजन है, ये 3 लोगों को राज्यसभा सांसद के लिए कल नामांकन कराया है। जिसमें कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा सांसदों के 7 प्रत्याशियों का नामांकन आज कराएगी। ठीक है, तमाम और खबरें और भी रहेंगी जिन पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा भोपाल चलेंगे जहां से अनिरुद्ध सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से आपने जिक्र किया धार की भोजशाला का, जहां मंदिर है और लगातार ये मामला काफी सुर्खियों में भी रहा है और इससे पहले हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर कई बार संज्ञान लिया है, कई बार लंबा समय से मामला चला भी आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष है जो मंगलवार को पूजा अर्चना करता है, मुस्लिम पक्ष है जो शुक्रवार को वहां पे नमाज अदा करता है। तो ऐसे में काफ़ी इसको लेकर बीच में सुर्खियां भी बनी हुई रही थी। फिलहाल आपने जिक्र किया कि पूजा पाठ करना लोगों ने शुरू किया है, सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं, तो क्या स्थिति फिलहाल इससे लेकर बनी है और कोर्ट को लेकर कोई अपडेट है कि किस तरह का अभी मामला कोर्ट में चल रहा है या आगे कैसा फैसला इसको लेकर आ सकता है? देखिए, धार भोजशाला में आज जो सुबह से पूजा पाठ चालू हुई है, उस पर कोर्ट का कोई फैसले का असर नहीं है, ना वहाँ कोई कोर्ट के फैसले की चर्चा है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन आज भव्य रूप से सुबह से ही, बड़ी सुबह से धार की भोजशाला में पूजा पाठ चालू हो गई और मालवा निमाड़ का जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ का जो बेल्ट है वो पूरी तरह से हिंदुत्व का बेल्ट माना जाता है। और आज सुबह से ही भोजशाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने चालू हो गए। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना वहां सुबह से ही शुरू हो गई है और दोपहर तक ऐसा माना जा रहा है कि लाखों लोग धार की भोजशाला पहुंचेंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। और जहां तक कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो आज न तो शुक्रवार है, न कोई ऐसे कोई विवाद जैसी स्थिति है, इसलिए पूजा पाठ पूरी तरह सुबह से ही शांतिपूर्ण चल रहा है। और जहां तक हम आज भोपाल में बात करें तो आज विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चालू है लगातार। और आज ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हालांकि आज के विधानसभा सत्र में भी जो सत्र आज का दिन जो है उसके 14 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे, इससे ज्यादा 50 से ज्यादा विधायकों ने अपने प्रश्न लगाए। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोपहर बाद सत्र का समापन हो सकता है और मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि बजट पेश हो चुका है, लेखानुदान पेश हो चुका है, अंतरिम बजट पेश हो चुका है। इसलिए आज सत्र के स्थगित होने की पूरी संभावना है। हालांकि विधायकों ने इस सत्र के लिए अपने प्रश्न लगा रखे हैं। और जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 500 से ज्यादा स्थानों पर सुबह से ही बसंत पंचमी मनाई जाना शुरू हो गई है और 500 से ज़्यादा स्थानों पर मां सरस्वती की पूजा होगी। इसके अलावा भंडारों का आयोजन किया जाए, कई जगह स्वास्थ्य कैंप लगाए गए। यानी कुल मिला के आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की तरह भोपाल भी बसंत पंचमी के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और सुबह से जो बसंत पंचमी के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा वो देर शाम तक चलता रहेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें सीधा लखनऊ चलेंगी। राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूं, तमाम खबरों से आपसे जानकारी चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा रहा है, वाराणसी दौरे पर वे पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके दौरे को लेकर अपडेट है? किस तरह से दौरा उनका देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, जो उसकी संसदीय क्षेत्र है, उसमें योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। वहां पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका पूजा भी किए और वहां के जो जनसभाएं थी, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को से बात करना था, कार्यकर्ताओं से मिलना था, कार्यकर्ताओं को बताना था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे गांव को सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ये जो क्षेत्र हैं इनको साधने के लिए बनारस से सटा हुआ गाजीपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया है, तो इसको साधने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। और जो लगातार वो बने हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले जिस तरह से यहाँ के वोटर हैं
हाँ। क्योंकि जो बड़ा चेहरा अगर माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का लोकसभा सांसद चुनाव में, तो उसमें अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही एक बड़ा मामला आज ये है कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी के जो मामला चला आ रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। किस तरह से मामला देखा जा रहा है, क्या कुछ इससे लेकर अपडेट है? जी, जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी को लगातार शिकंजा कसा गया और उनको जेल में, जो कि जेल में इस समय वो बंद है। और दूसरी बात है, जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है फर्जी लाइसेंस शस्त्र को लेकर, वो सुनवाई होगी और अब देखना यह है कि उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उसमें किस तरह के कोर्ट के निर्णय आ सकते हैं। निश्चित तौर पर तमाम और खबरें आपसे जानकारी हम चाहेंगे, सीधा भोपाल चलेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से सियासी गलियारों में भी गर्माहट देखने को मिल रही है, खासकर जो राज्यसभा की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के होड़ मची हुई है, आप उसका खबर का जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि तमाम तरीके से जीतू पटवारी ने दावा किया कि पहले सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा में जाएंगी तो गौरव की बात होगी, लेकिन उसके बाद कहा कि कमलनाथ भी अगर इच्छा रखते हैं तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मनमुटाव या कहें कि दोनों की इच्छाओं में प्रबल वो दावा दिखाई दिया, जिसको लेकर कहीं कि दोनों के बीच में क्लेश भी होते नजर आए थे। तो इसे लेकर क्या कुछ स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाईकमान है जरूर इस पूरे मामले पर विचार कर रहा होगा? देखिए, कांग्रेस का हाईकमान खुद आज जयपुर पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन भरेगा। और जहां तक बात करें, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी आज जयपुर पहुंचेंगी, जयपुर में अपने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी और ये पहला मौका होगा वे, जबकि सोनिया गांधी उच्च सदन में जा रही हैं। अभी तक वे हमेशा चुनाव लड़के ही लोकसभा पहुंची हैं और अब आगे ये सस्पेंस बना हुआ है कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सोनिया गांधी सांसद थी लोकसभा की, वे रायबरेली से सांसद थी, लेकिन आज वे अपना नामांकन जयपुर में भरने जा रही हैं और पहली बार वे उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि इससे रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से, उत्तर प्रदेश की रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सोनिया गांधी के आज राज्यसभा के नामांकन फाइल करते से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे इस वक्त 62 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कब्जा है। और पिछली बार जो चुनाव लड़ा गया था वो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने उत्तर प्रदेश में लड़ा था और 62 सीटों पे विजय प्राप्त की थी। तो इससे आज जो सोनिया गांधी जो राज्यसभा का नामांकन भरने जा रही हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है। और देखा जाए तो बात करें जब मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो कल कमलनाथ ने अपने निवास पे डिनर दिया, सारे बड़े नेता विधायक वहां मौजूद थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ या अरुण यादव में से कोई राज्यसभा जा सकता है। लेकिन कौन जाएगा, या विवेक तनखा का भी नाम है इसमें, और यह राज्यसभा मध्य प्रदेश से कौन जाएगा कांग्रेस की तरफ से, ये पूरी तरह आला कमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट किसे मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए कमलनाथ और अरुण यादव के नाम पर जमकर चर्चा भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने डिनर डिप्लोमेसी अपनाई है, उससे सियासत के कई सवाल हैं जो निकलकर सामने आए हैं। खासकर तमाम चर्चा ये है कि कमलनाथ अपने 22 से 27 विधायक जो बीजेपी को 5वीं राज्यसभा सीट की दावेदारी के लिए चाहिए, वो पूरे कर सकते हैं, क्योंकि कल लगातार चर्चा हुई है, कई बहसें हुई हैं, उसमें तमाम ये सवाल निकलकर सामने आए हैं कि कमलनाथ कहीं ना कहीं इशारा तो नहीं कर रहे कि 1/3 जो उनके विधायक समर्थन में हैं, उससे कांग्रेस को आगे सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है उनको राजनीति का माहिर खिलाड़ी समझा जाता है। जिस तरह से मीडिया में चीज़ें सामने आ रही हैं, उस तरह से हो रहा हो ये संभव कहीं से कहीं तक नहीं लगता। इसके पहले चर्चाएं चली थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले चर्चाएं चली थी कि छिंदवाड़ा जो सीट है, एकमात्र कांग्रेस की सीट है 29 सीटों में से मध्य प्रदेश में, वहां से कमलनाथ सांसद का चुनाव लड़ेंगे या उनके पुत्र नकुलनाथ जो वर्तमान सांसद है वो चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, उससे संभव नहीं लगता कि कमलनाथ उसी दिशा में चलेंगे। हालांकि हो सकता है कि उनका कुछ हिडन एजेंडा भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की
राज्यसभा सीट कांग्रेस किसे देगा और या कितने विधायक किसके साथ हैं, ये सभी चीजें कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजर में भी हैं। यहाँ पे उनके लोग भी मौजूद है जो पल पल की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। तो ये वहीं से फैसला होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण खबर है और इसको लेकर आपने काफी विस्तार से विश्लेषण भी किया। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, सबकी नजर क्या कुछ इस पर रहेगी, किसको राज्यसभा की टिकट मिलती है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है। साथ ही राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर उत्तर प्रदेश में भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और खासकर जो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, अपना दल कमेरावादी की जो नेता हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने ये कह दिया है कि वो यहाँ पर सपा के लिए वोट नहीं करेंगी। तो ऐसे में इसको लेकर भी थोड़ा जो सपा को बड़ा झटका माना जा रहा है, सपा की मुश्किलें बढ़ गई है, इससे लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, अगर लगातार बात करें समाजवादी पार्टी की तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरी बात पल्लवी पटेल कह रही हैं कि हम समाजवादी के लिए वोट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरएलडी थी जयंत चौधरी की, आरएलडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, वो अपने 9 विधायकों के साथ शामिल हो गई है। और जो आरएलडी जयंत चौधरी थे उन्होंने सपा में जाने से इनकार कर दिया था। इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय वर्तमान में 252 विधायक हैं लगातार। और सपा के पास जो 6 विधायक है, अपना दल एस के पास 13 विधायक है, निषाद पार्टी के पास 6 विधायक, जिसमें के सब भारतीय जनता पार्टी में इस समय शामिल हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर भी राज्यसभा को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। तमाम खबरें आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपका राशिद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।